अस्सलाम वालेकुम। जी तो गाइस क्या हाल चाल है। आज हमारा 8वां लेक्चर है। एडोब फोटोशॉप बेसिक बिगनर्स लेवल से हमने स्टार्ट किया था और उस सीरीज़ का ये हमारा 8वां लेक्चर है। आज हम जिस टूल के बारे में डिस्कस करेंगे वो है अरेज़र टूल। तो चलें शुरू करते हैं, देखते हैं इसको इसका क्या काम होता है। हम इधर से एक बैकग्राउंड पिक्चर ले लेते हैं, सिंपल सी, जस्ट लाइक ये वाली। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इधर देखें, ये साइड लेफ़्ट साइड पे ये टूल्स पैनल में ये स्टैम्प सी बनी हुई है। ये स्टैम्प के नीचे अगर आप आएंगे तो ये हिस्ट्री ब्रश है और उसके नीचे ये अरेज़र ब्रश टूल बना हुआ है। जैसे अरेज़र होता है उस टाइप का इसका आइकॉन है। इसके ऊपर आप जब थोड़ी देर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो इसकी फर्दर मेन्यू ओपन होगा, सब मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके अंदर इसके जो टाइप्स हैं वो आ जाएंगी। इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं। एक सिंपल ब्रश टूल है, दूसरा बैकग्राउंड अरेज़र टूल है और थर्ड वन है मैजिक अरेज़र टूल। तो हम स्टार्ट करते हैं अरेज़र टूल से। अरेज़र टूल का काम क्या होता है? तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये किसी भी चीज़ को, ये किसी भी लेयर को, ये किसी भी जिस कंटेंट पे हम काम कर रहे हैं उसको अरेज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सिंपल अल्फाज में इसकी डेफिनेशन ये वाली है। तो एक तस्वीर जो हमने ओपन की है, इसके ऊपर मैं पहले एक लेयर बनाता हूँ। जस्ट लाइक इधर से एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं और उसके पर मैं सिंपली ब्रश टूल के साथ इधर से कलर सेलेक्ट कर लिया। इसका मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ और इसकी ओपेसिटी मैं ज़्यादा कर देता हूँ। कम की हुई थी मैंने, फ्लो भी इसका कम किया हुआ था, वो भी मैं ज़्यादा कर देता हूँ। तो मैं सिंपली इसके ऊपर ये लाइंस उल्टी सीधी लाइंस बना देता हूँ, ये क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं अरेज़र टूल के साथ, अब देखिए इसको मैं अरेज़ करना चाह रहा हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अरेज़र टूल से पकड़ के उसके ऊपर करूँगा तो वो अरेज़ करना शुरू कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा। इसका काम बहुत सिंपल सा है। जैसे ये देखें कि मैं जहाँ से चाहूँ इसको कलर को रिमूव कर सकता हूँ, जिधर से चाहूँ कर सकता हूँ। ये रिमूविंग करने के लिए होता है, अरेज़ करने के लिए होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टी कुछ टूल्स की सेम होगी पिछले लेक्चर्स में। तो ये देखें, इसमें भी इसकी प्रॉपर्टीज़ तकरीबन सेम है। इसमें इसका साइज़ है, आप साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी कुछ ब्रशेज़ हैं ये वो बने हुए हैं। आप इधर से डायरेक्ट अगर मैनुअली नहीं करना चाह रहे तो डायरेक्ट ये वाली सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हार्डनेस चाहिए तो ये वाली कर सकते हैं। अगर सॉफ्टनेस चाहिए तो ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको इस बारे में प्रॉपर्टीज़ के जो लेक्चर हुआ था उसके बारे में बता चुका हूँ। मैं इधर से हम उसकी सॉफ्टनेस को और हार्डनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और इधर से अगर आप ऊपर देखें तो इधर से मैं इसकी ओपेसिटी और फ्लो को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। जस्ट लाइक कि मैं दोबारा इसके ऊपर ब्रश टूल के साथ बनाता हूँ, कुछ लाइंस वगैरह बनाता हूँ। इधर से मैं इसकी, अच्छा इसमें ये देखें, अरेज़र टूल से मैं जब इसको अरेज़ करता हूँ तो उसने कंप्लीट अरेज़ कर दिया। जब मैं इधर से इसकी ओपेसिटी कम करके इसको अरेज़ करता हूँ तो वो देखें उसने सिमिलरली कम कम अरेज़ किया है। मुकम्मल अरेज़ करने के लिए मुझे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा 2-4 दफ़ा क्लिक करना पड़ेगा, फिर वो होगा। ओपेसिटी कम करने से इसका ये हुआ है। और फ्लो का भी ऐसा ही है। ये हम जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं उसकी जो मतलब अगर कलर यूज़ कर रहे हैं तो उसको कलर को कंट्रोल करता है कि हमने कितना कलर फेंकना है। अगर हम इसको अरेज़ कर रहे हैं तो इसको ही कंट्रोल करेगा कि हमने कितना इसको अरेज़ करना है। उसको कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ होता है बेसिकली। जैसे कि ये देखें, मोस्टली ये इन दोनों का काम सेम ही होता है, फ्लो और ओपेसिटी का, लेकिन कुछ डिफरेंस आ जाता है। जैसे ये देखें, इसमें मैंने इसकी 26 पे करके मैं इसको अरेज़ कर रहा हूँ तो वो जल्दी से अरेज़ कर रहा है।
क्योंकि मैंने उसको उसका फ्लो बताया कि इसको इतना रखना है इसमें। और जब मैं यही काम ओपेसिटी को 26 पे रख के करता हूँ तो ये देखें वो उस तरह अरेज नहीं कर रहा, उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा 2-4 दफ़ा उसको अरेज करना पड़ेगा, फिर भी वो कुछ चीज़ें रह गई हैं। सिंपल सा डिफरेंस ये मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ इनका डिफरेंस, और जैसे जैसे मज़ीद आगे चलते जाएंगे मज़ीद आपको मैं बताता जाऊँगा इसके बारे में। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया, इसको मैं अरेज कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ लेयर को जी। तो अब अगर इसके आगे ये सिंपल ये टूल क्लियर है आपको, ये किसी चीज़ को अरेज करने के लिए यूज़ होता है, कलर को या किसी भी चीज़ को ये अरेज करने के लिए। अब ये देखिए मैं बैकग्राउंड कलर के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसके ऊपर जब मैं अरेज टूल यूज़ करूँगा ना, अरेज तो करेगा, वो क्या करेगा कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर में मेरा कलर सेलेक्ट होगा, बैकग्राउंड पे वो कलर ले आएगा। इसकी ओपेसिटी मैं 100% कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए। ये देखें, अगर मैं इधर इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, और अब मैं अरेंज करता हूँ, ये देखें वो नीचे उसने वो बैकग्राउंड जो कलर मेरा सिलेक्ट होगा वो बैकग्राउंड पे वो लेके आना शुरू कर देगा। अच्छा जी, अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे हाँ, अगर मैं इसकी ये बैकग्राउंड लेयर ख़त्म कर देता हूँ, इसको मैं नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको मैं ओके करता हूँ, और अब मैं अगर इसको अरेंज करूँगा तो देखें वो ट्रांसपेरेंट पीछे ले आया है, क्योंकि अब वो नॉर्मल लेयर में वर्क कर रहा है, तो नॉर्मल लेयर में पीछे ट्रांसपेरेंट आएगा। ये इसका सिंपल सा एक ट्रिक था जो मैंने आपको बताना था वो बता दिया आपको। इससे आगे चलें तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो इसके आगे आ जाता है बैकग्राउंड अरेजर टूल। जी, ये क्या चीज़ है? ये बैकग्राउंड अरेजर टूल ये इसको मैं थोड़ा सा क्लोज़अप करता हूँ, और ये देखिए इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, तो देखिए इसके अंदर आपको एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है। ये बहुत काम की चीज़ है, प्लस का जो साइन है। इसमें बेसिकली ये बता रहा है कि इस प्लस के साइन को आप जहाँ पे रख के अरेज करना शुरू करेंगे वो उसको बैकग्राउंड कंसीडर करेगा और उधर से अरेज करना शुरू कर देगा। जैसे ये देखें, अगर प्लस के टूल को मैं नीचे लेके आता हूँ तो वो नीचे से डिलीट को उसको बैकग्राउंड कंसीडर करेगा। लेकिन हमने बैकग्राउंड को चेंज करना है, जहाँ पे आपका ये प्लस का साइन होगा वो बैकग्राउंड कंसीडर होगी, वो बैकग्राउंड करेगा, वो उसको समझेगा और बाकी चीज़ों को डिलीट कर देगा, बाकी चीज़ों को रहने देगा और उसको अरेज कर देगा। इसकी मैं ज़रा थोड़ी सी हार्डनेस कम करता हूँ और साइज थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर देता हूँ। आप देखते हैं, ये देखिए अब वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया होगा कि इसका काम क्या होता है, कि आपने प्लस के साइन को जहाँ पे रखना है वहाँ से ये उसको बैकग्राउंड कंसीडर करेगा और उधर से अरेज कर देगा, और जो बाकी ऑब्जेक्ट होगा उसको वो नहीं छेड़ेगा। मतलब कि उस कलर को जहाँ पे वो प्लस का साइन आएगा उस कलर को वो डिलीट कर देगा, और बाकी जो है उनको वो जो ऑब्जेक्ट है उसको वो कुछ भी नहीं करेगा, उसको रहने देगा। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब इसमें एक काम और करते हैं कि हमने इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लिया, इधर हम एक न्यू लेयर क्लियर करते हैं, जनरेट करते हैं, और उसके अंदर एक कलर फिल कर लेते हैं, डार्क सा कलर, चलो ब्लू कलर कर लेते हैं ताकि हमें पता हो चल सके कि हम क्या कर रहे हैं, और इसको हम लेयर को ऑब्जेक्ट के नीचे ले आते हैं, और अब हम इसको इधर से अरेज करते हैं। इसकी ओपेसिटी हार्डनेस में थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ जी। ये देखें, सॉरी, इसको कलर लेयर को सिलेक्ट करें और इधर से उसको अरेज करना शुरू कर दें। जब तक आप ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लेके आएंगे वो ऑब्जेक्ट को नहीं छेड़ेगा। जिस कलर के ऊपर रख के आप उसको अरेज करेंगे
प्लस का साइन आएगा, उसको वो अरेज कर देगा और बाकी ऑब्जेक्ट को रहने देगा। सिंपल सा इसका वे है और सिंपल सा ये है। ये देखें थोड़ा सा ना इसमें एक थोड़ी सी इसमें कमी है, वो ये है कि देखें हल्का सा ब्लू कलर इसके ऊपर मुझे नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा होगा। इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं सिंपल इरेज़र टूल के साथ जब इसको क्लियर करूँगा तो ये देखिए अब ये क्लियर होना शुरू हो गया। आप बैकग्राउंड से उसको बैकग्राउंड के साथ अरेज कर लें और जब ऊपर आए तो सिंपली उसके साथ कलर कर लें। इसके अंदर हमने कलर नहीं फेंका, ये मैं इसके अंदर कलर फेंक देता हूँ। कंट्रोल बैक स्पेस के साथ बैकग्राउंड कलर ड्रॉप करेगा और आल्ट बैक स्पेस के साथ फोरग्राउंड कलर है जो वो उसके ऊपर वो पेस्ट कर देगा, फेंक देगा। ये यहाँ तक आई थिंक क्लियर है आपको। अच्छा, इसमें अगर आप ऊपर देखें तो जी इस मैजिक को आकर ऊपर देखें तो इसके ऊपर देखें ये कुछ ऑप्शंस हैं जो सिंपल प्रॉपर्टी से ज़रा एक्स्ट्रा हैं। जैसे कि ये देखें, ये इसके ऊपर मैं अगर थोड़ा सा देर रखता हूँ तो ये लिखा हुआ है सैम्पलिंग कंटिन्यूस। अब उसने क्या किया कि सैम्पलिंग कंटिन्यूस का मतलब है कि जो प्लस के साइन के अंदर आएगा उसको वो अरेज कर देगा और बाकी को नहीं करेगा। और अगर मैं इसके आगे जो नेक्स्ट वाली ऑप्शन है सैम्पलिंग वंस, अब ये इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि मैं इसको ना दोबारा उसी जगह पे लेके आता हूँ जहाँ से हमने इसको ओरिजिनल इसका इमेज था। इसके अंदर मैं कलर्स फेंक देता हूँ ताकि नज़र आए हमें। अब ये देखें, पहले जब मैं कर रहा था, जब ये वाला बटन ओपन था तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करके बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके जब मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर आता था तो वो उसको भी अरेज कर देता था। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ इस वाले बटन को सैम्पलिंग वंस के साथ, तो अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करके ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड के ऊपर करता हूँ और अब मैं इसके नीचे भी आ जाता हूँ तो ऑब्जेक्ट को वो क्लियर डिलीट नहीं करेगा, वो सिर्फ बैकग्राउंड को एक दफ़ा उसने सिर्फ कलर पिक किया जो उसने अरेज करना है और उसके बाद उसने चाहे मैं इसके नीचे भी ले आऊँगा तो वो अरेज नहीं करेगा। ये देखिए मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। जब मैं बैकग्राउंड के उस कलर के ऊपर आऊँगा जो उसने फर्स्ट टाइम पिक किया था तो उधर आके वो उसको अरेज कर रहा है। इसका ये फंक्शन है। हाँ, इसमें एक चीज़ जो जानने वाली है वो ये है कि आपको क्लिक करके रखना पड़ेगा। इसको एक दफ़ा आपने क्लिक करना है और उसको छोड़ना नहीं है आपने। जब आप छोड़ के दोबारा करेंगे तो फिर दोबारा वो जिस चीज़ के ऊपर वो क्लिक करेगा उसको वो कंसीडर कर लेगा बैकग्राउंड। इसके लिए आपको एक क्लिक करके जैसे कि ये देखें इसके ऊपर क्लिक करके सिंगल कलर को और उसके बाद आप उसको क्लिक करके वो पूरी बैकग्राउंड अरेज कर दें तो वो अरेज कर देगा। ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके आएंगे तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं करेगा। ये सिंपल सा इसका काम है और ये अच्छा काम है, ये अच्छा टूल है इसका। अच्छा जी, इससे आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है, सारा कुछ हो गया होगा। इसमें ये टॉलरेंस का है, मज़ीद आगे है थोड़ा सा। इसको मैं अगर कम करता हूँ, सपोज मैं ज़्यादा करता हूँ, 90 पे ले जाता हूँ और अब मैं रेज करता हूँ तो ये देखें उसने टॉलरेंस बेसिकली उसने उसको जो मतलब कि जो कलर लेगा उसकी जो सिमिलर कलर है जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसको वो कम डिलीट करेगा। इसकी जितनी ज़्यादा टॉलरेंस होगी वो उतना जैसे जैसे ये देखें मैंने इसको कलर पिक करके तो इसके ऊपर लेके आया तो वो उसने जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको भी डिलीट करना शुरू कर दिया। अब मैं इधर से इसकी टॉलरेंस कम कर देता हूँ, जैसा कि मैं 10 कर देता हूँ तो वो जो कलर मैं सेलेक्ट करके करूँगा अब उसके ऊपर भी मैं ले आऊँगा तो वो उसको नहीं डिलीट करेगा, रेज नहीं करेगा। टॉलरेंस का ये फ़ायदा है, इसका ये काम होता है कि जो कलर हमने पिक कर लिया है उससे रेलिवेंट जो कलर है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी जब हम लेके आएंगे या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने टॉलरेंस 10 रखी है और यहाँ पे मैंने 90 रखी थी। 90 पे उसने हमारे ऑब्जेक्ट को भी डिलीट करना शुरू कर दिया था और 10 टॉलरेंस पे उसने हमारे ऑब्जेक्ट को कुछ भी नहीं किया, जस्ट सिंपल उसने बैकग्राउंड को अरेज किया। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा ये जो टूल्स मैंने आपको दो बताए हैं।
अब इसके नेक्स्ट चलें, ये थर्ड वन है, ये मैजिक इरेज़र टूल है। इसका क्या काम है, इसका जैसे कि हम पहले यूज़ कर चुके हैं, मैजिक वाइन टूल मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट सिंपल क्लिक के सारी बैकग्राउंड इरेज, ये मैजिक टूल का ये काम है। इसमें एक और चीज़ का ये ध्यान रखिएगा, तो इसमें ये देखें, इस बेसिकली जिस लेयर पे हम काम कर रहे थे, इसकी बैकग्राउंड मैंने खुद ये सिंपल सा बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था। बाज़ दफ़ा हमारे ऊपर जो स्काई होता है या जो बैकग्राउंड होती है वो मल्टी शेडेड या मल्टी कलर्स होती है, वहाँ पे ये इस तरह काम नहीं करेगा, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ पैचेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसको बेसिकली बैकग्राउंड अरेंज करने का हमारा मकसद क्या होता है, सिंपली अगर सवाल पूछा जाए तो उसका हमारा बस जस्ट लाइक कि इसका सिंपल स्काई था, जो सिंपल सा था, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो ये देखें, मैंने इसके लिए एक सिंपल स्काई भी ये डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसको मैं लेके आता हूँ, ओपन करता हूँ, इधर लेके आता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं सिंपल कंट्रोल ए करूँगा, ऑल लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल सी करूँगा, कॉपी हो जाएगी, और इस लेयर के ऊपर आके मैं कंट्रोल वी करूँगा तो इधर पेस्ट कर देगा। अब मैं कंट्रोल ब्रैकेट्स के साथ, लेफ्ट ब्रैकेट के साथ लेयर को मैं नीचे ले आऊँगा। अब ये देखें, ये डिफरेंस है, मतलब वो लेयर मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं इसलिए मैंने ये वाली लेयर सेलेक्ट कर ली है। तो इसका जो डिफरेंस है वो मैं दिखाता हूँ आपको, ये और ये, आप इस तरह काम कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा टूल है, रेज़र टूल, और ये हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्पफुल है। और ये जो काम हमने इस रेज़र टूल के साथ किया है, बेसिकली ये इतना परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन में नहीं है। इसके लिए मोस्टली हम मास्किंग यूज़ करते हैं, और वो मैं अभी मास्किंग पे आया नहीं हूँ, मास्क क्रिएट करते हैं, उस पे ज़्यादा अच्छा काम होता है। तो इधर टूल किट में ये हमारे पास एक टूल है, इसके बारे में बताना ज़रूरी था, तो इसलिए एक छोटी सी क्लास मैंने इसके लिए रखी थी, ताकि आपको पता हो कि इस टूल का काम क्या है। तो ये एक सिंपल सा एक था। और एक मज़ीद ट्रिक आपको मैं शेयर कर देता हूँ कि आप जिस भी टूल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, तो ये देखें, इसके साथ मूव टूल है, इसके साथ ब्रैकेट्स में वी लिखा हुआ है, ये इस टूल की शॉर्ट की है। आप कीबोर्ड से सिंपली वी दबाएंगे तो वो टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। जब हम स्पीड में काम कर रहे होते हैं तो बार बार हम इधर नहीं आ सकते, हमें ये जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये आइडिया हो जाएगा, आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। बी के साथ, बी ब्रश टूल है, इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए बी के शो कर रहा है, बी। तो मैं सिंपली, अभी मेरे पास मूव टूल है, अब मैं कंप्यूटर कीबोर्ड से बी दबाऊंगा तो ब्रश टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह मैं सी दबाऊंगा तो वो क्रॉप टूल सेलेक्ट हो गया है। मैं आर टूल दबाऊंगा तो ये वाला टूल सेलेक्ट हो गया। रोटेट व्यू टूल है जी, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। मैम जो जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जो उसके आगे वो शॉर्ट की आएगी, उसकी लिखा होगा, वो उसकी वो शॉर्ट की होगी। वो कंप्यूटर से आप सिंपली स्टैम्प टूल है, एस के साथ आप स्टैम्पिंग के लिए उसको सिंपली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, आई थिंक कि आज की क्लास को एंड करते हैं। इरेज़र टूल का मैंने बताना था आपको। उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट, ये टूल है जो क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको मज़ीद इसमें किसी हेल्प की ज़रूरत हो, किसी चीज़ की समझ ना आए, तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ लीजिए, कमेंट्स में पूछ लीजिए। ये वीडियो मैं अपलोड भी कर दूँगा यूट्यूब चैनल पे, आप कमेंट्स भी कीजिएगा उधर। और उसके अलावा आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और जिन लोगों को जो लोग डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, उनको आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करवाइए, डिज़ाइनिंग वाला। और सेकंडली उनको इस चैनल पे भी लेके आइए। और सबसे अहम चीज़ जो सब मैं हर दफ़ा हर लेक्चर में कहता हूँ, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हर काम को, जो भी आप काम करते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, बैकबोन की तरह काम करती है। जब तक आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो किसी काम की नहीं है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी काम है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।